नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस ज्योतिष दृष्टि चैनल में। आइए, नए संवत की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्रों के विषय में बताएं। नवरात्रे विशेषतः 4 होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे और 2 प्रत्यक्ष। कौन कौन से नवरात्रे हैं ये? सबसे पहले चैत्र मास। चैत्र मास 2 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है और इसमें चैत्र मास के अंतर्गत नई नई चीजें अर्थात फसल भी नई प्रकार से उत्पन्न होती है। चारों तरफ हरियाली, सुख, समृद्धि और प्रकृति का एक नया ही रूप दिखाई देता है। इस प्रकृति के रूप में जिन बालक बालिकाओं का विवाह हो चुका है और किसी कारणवश संतान नहीं हो रही है, तो माँ भगवती की आराधना करें। माँ भगवती उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेगी। तो चैत्र मास विशेषतः संतान के लिए, वृद्धि के लिए यह शुभ माना गया है। दूसरे नवरात्रे आते हैं श्रावण मास में। श्रावण मास के नवरात्रे नैना देवी के नवरात्रे भी कहे जाते हैं। यह गुप्त नवरात्रे हैं। इन नवरात्रों में विशेषतः जिन बालक बालिकाओं का विवाह होने में विलंब हो रहा है या किसी कारणवश विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके लिए भगवान शिव और पार्वती का यह शुभ आशीर्वाद नवरात्रे हैं। इन नवरात्रों में पूजा अर्चना करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न कीजिए, तो जरूर ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तीसरे नवरात्रे आते हैं अशुभ विजय पर्व के। जब आपने देखा होगा रामचंद्र जी रावण के ऊपर विजय पाते हैं, अर्थात अच्छाई की बुराई के ऊपर विजय। भगवान रामचंद्र जी के द्वारा रावण का वध किया जाता है। उसके संदर्भ में अर्थात विजय लेने के लिए या किसी का मुकदमा इत्यादि चल रहा हो, कारोबार में कोई ऐसी अड़चन आ रही हो, उनके लिए यह अशुभ के नवरात्रे बड़े शुभ माने गए हैं। माँ भगवती, माँ दुर्गा का इसमें ध्यान कीजिए, शर्त यही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो विशेषतः है चैत्र मास में और अशुभ में माँ भगवती की आराधना अति फलदायक है। तत्पश्चात चौथे नवरात्रे आते हैं माघ मास में। माघ मास में संतों का मोक्ष प्रदान के लिए ये नवरात्रे आते हैं। इन नवरात्रों के अंतर्गत जिन्होंने योगिक क्रिया करनी है या धर्म कर्म यशमान वृद्धि करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना है, भगवान शंकर जी एवं नारायण का ध्यान इस मास में किया जाता है और यह मास उनके लिए बड़ा शुभदायक रहता है। माघ मास मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, ईश्वर भक्ति को अपने मन में समाश्रित करने के लिए और आश्रय प्रदान करने के लिए इस मास का नवरात्रे जो हैं किए जाते हैं। इस प्रकार से 4 नवरात्रे, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रे आते हैं। इन नवरात्रों में माँ भगवती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अपने घर में साफ सफाई करके शुद्ध वस्त्रों के द्वारा भगवती की प्रतिमा लगाकर उसके आगे अखंड ज्योत जलानी चाहिए, क्योंकि आजकल व्यक्ति विशेष नौकरी पेशे में है, समय इतना नहीं मिल पाता, तो प्रातःकाल और सायंकाल को माँ भगवती का ध्यान जरूर करें। घी का दीपक, गाय के घी का दीपक जलाएं, भगवती की पूजा अर्चना करें। माँ जगदम्बा आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर नए संदर्भ के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।